गुड इवनिंग बच्चों। चलिए हम इलेक्ट्रोस्टैट में एक काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, और इसको न्यूमेरिकल में भी बना के अलग अलग क्वेश्चनों के अंदर इस कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। इसलिए कॉन्सेप्ट को आप समझिए। इस क्वेश्चन के क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन कह रहा है गिव ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मेटालिक एंड नॉन मेटालिक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। और ये स्फीयर कौन से हैं? तो ये स्फीयर सॉलिड है। स्फीयर कैसे हैं बच्चों? सॉलिड स्फीयर है। इनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अलग अलग पॉइंट पे उसका ग्राफिकल वेरिएशन आपको दिखाना है। अच्छा, मैंने यहाँ पे दो केस लिया है। केस फर्स्ट में मैंने जो स्फीयर लिया है नॉन मेटालिक, और इसके अंदर मैंने क्या लिया है? मेटालिक लिया हुआ है। और मान लीजिए यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इसके अंदर चार्ज यूनिफॉर्मली इसके पूरे रीजन में ऐसे फैला पड़ा है। अच्छा, इसके अंदर भी चार्ज फैला पड़ा है। मान लो चार्ज क्या है इन दोनों ही स्फीयर में? पॉजिटिव है। अब आगे देखिए बच्चों, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इस नॉन मेटालिक स्फीयर के अंदर पॉइंट P1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो किसी भी सॉलिड चार्ज स्फीयर जो नॉन कंडक्टिंग होता है उसके अंदर इंटरनल पॉइंट पे सेंटर से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है बच्चों KQ अपॉन R³ इंटू x। इसलिए आप कह सकते हैं इंटरनल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर के क्या होता है? ये प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस पे होता है वो एक पॉइंट चार्ज के बराबर होता है, जो सेंटर पे उतने ही अमाउंट का पॉइंट चार्ज होता है जितना स्फीयर के ऊपर चार्ज है। और मान लिया इसके ऊपर चार्ज कितना है बच्चों? Q। तो होगा क्या? पॉइंट P2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू KQ अपॉन R²। और रही बात P3 की, तो P3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बच्चों? तो P3 जो पॉइंट है आपका सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है? x ग्रेटर देन R। तो इस पॉइंट के लिए पूरे स्फीयर का चार्ज सेंटर पे पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा, और पॉइंट चार्ज से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है KQ अपॉन x², जिसके कारण ये होगा KQ अपॉन x²। तो चलिए बच्चों अब ग्राफिकली इस चीज को हम दिखाते हैं। ग्राफिकल वेरिएशन देखते हैं बच्चों क्वेश्चन में। नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के कारण ग्राफिकल वेरिएशन हम खींचते हैं। यहां पे देखते हैं, ये हमारा y एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये हमारा x एक्सिस पे हमने डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लिया है। x फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस को सेंटर से हमने मेजर किया है बच्चों। अच्छा, हम क्या देखते हैं यहां पे? x इक्वल टू R। जब हम यहाँ पे x इक्वल टू R की बाउंड्री खींचते हैं तो इस लाइन के अंदर का अर्थ है कि हम क्या है? सरफेस, स्फीयर के सरफेस के अंदर है। अच्छा, सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, इसलिए ग्राफ कैसे जाएगा बच्चों? ऐसे स्ट्रेट लाइन फॉर्म में जाएगा। अच्छा, सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बच्चों? मैक्सिमम होगी, और ये वैल्यू क्या होगी? KQ अपॉन R²। और ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी चार्ज स्फीयर के कारण। अच्छा, जैसे ही सरफेस के बाहर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल x² हो जाता है, जिसके कारण ये अगर x बढ़ेगा सरफेस के बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटेगी, जिसके कारण ग्राफिकल वेरिएशन बच्चों ऐसे दिखाया जाएगा, है ना? इनफाइनाइट में जाके ये 0 हम एज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, अब देखते हैं यहां पे, अगर मेटालिक सॉलिड स्फीयर हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? P1 पॉइंट पे ये 0 होगा। क्यों? क्योंकि सिंस किसी भी मेटल के अंदर वाला चार्ज क्या होता है बच्चों? 0 होता है। किसी भी मेटालिक स्फीयर के अंदर कोई चार्ज नहीं रह सकता, इसलिए इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको दिखाया गया है ये क्या है? रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन आपको चार्ज का दिखाया गया है। तो इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। अच्छा, सरफेस पे जैसे ही आते हैं पूरा का पूरा स्फीयर का चार्ज एज्यूम करते हैं कहां है?
सेंटर पे पॉइंट चार्ज की तरह, और वैल्यू क्या है बच्चों, Q के बराबर। तो पॉइंट P2 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये होगा क्या बच्चों, KQ अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, पॉइंट P3 की बात करें तो P3 स्फीयर के बाहर है, तो उसके लिए पॉइंट चार्ज का ही फॉर्मूला लगाएंगे, तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड KQ अपॉन, यहां से डिस्टेंस x है तो x स्क्वायर। तो चलिए हम ग्राफिकल वेरिएशन बच्चों खींचते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है बच्चों। अच्छा, यहां पे जैसे x इक्वल टू आर लेते हैं तो इस बाउंड्री का अर्थ है क्या, स्फीयर के हम अंदर है। स्फीयर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो मान लो बच्चों ये जीरो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है बच्चों, जीरो है। अच्छा, स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाती है, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और ये क्या होती है, KQ अपॉन R स्क्वायर के बराबर होती है। और स्फीयर के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे वेरी करता है, तो क्या है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर। तो इस तरीके से ये वेरी करेगा कि x बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के रूप में ये आपको ग्राफिकल वेरिएशन मिलेगा स्फीयर के बाहर, और इनफाइनाइट पे मान के चलेंगे ये जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के कारण, चाहे नॉन मेटालिक हो चाहे मेटालिक हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफिकल वेरिएशन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर के साथ ऐसे दिखाया गया है। तो चलिए बच्चों इलेक्ट्रोस्टैट में और हम क्वेश्चन करते हैं।